वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको एक बार पुनः बताएंगे कैसे हम लोग जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए अगर आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। और तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं? तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और साथ ही साथ इसमें समय भी दिया रहता है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं ये इसको जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। और इसकी जो सहायक क्रिया है हैज़ बीन है और हैव बीन है। और इसमें समय के लिए जो क्या होता है सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो जो निश्चित समय होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो अब इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आज आपको यहाँ बताएंगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसका आप कैसे अनुवाद करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कहने का सेंस है अगर वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है और वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी सकारात्मक वाक्य है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद आप इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए आप सब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू जो है आपका यहाँ देख सकते हैं ये हैज बीन जो है हैज बीन या हैव बीन दो में से एक को ये लगाना है। उसके बाद जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाएंगे यानी इंग फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लाएंगे प्लस उसके बाद समय के लिए क्या होता है सीन्स या हम लोग फार का यूज इसमें करते हैं। अब इसमें देखिए राम सुबह से खेल रहा है। अब राम सुबह से खेल रहा है तो इसमें देखिए रहा है आया है लास्ट में और इसमें देखिए समय दिया हुआ है सुबह। तो ये आपका कौन सा वाक्य कैसा वाक्य है किस टेंस में है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो इसका जब आप अनुवाद बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको जो है करता क्या है राम राम और राम के साथ आप लगाएंगे हैज बीन, राम हैज बीन। और खेलना का क्या होता है प्ले, तो इसमें लगाएंगे प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग। अब सुबह जो है ये निश्चित है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे सीन्स मॉर्निंग MORNING उसके बाद फुल स्टॉप। तो राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट अंतर देखिए सीता 2 घंटे से पढ़ रही है। अब सीता 2 घंटे से पढ़ रही है ये भी आपका जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो इसको आप क्या करेंगे करता क्या है सीता, तो यहां लिखेंगे सीता। अब सीता के साथ भी आप हैज बीन ही लगाएंगे हैज बीन। उसके बाद पढ़ना का रीड होता है तो इसमें आप रीड में आईएनजी लगाएंगे यानी रीडिंग, सीता हैज बीन रीडिंग। अब देखिए इसमें जो समय दिया है 2 घंटा, तो ये जो 2 घंटा है ये निश्चित नहीं है तो इसके लिए आप क्या करेंगे फॉर लगाएंगे, फॉर या फॉर 2 आवर्स। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ देखिए मैं 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब मैं 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें देखिए समय दिया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे करता क्या है आई है तो आई के साथ क्या लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन। याद करना का लर्न होता है तो इसमें आप लगाएंगे लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। कब से कह रहा है 4 बजे से, सिंस यहां लगाएंगे सिंस 4 o'clock CLOCK। तो सिंस 4 o'clock लगा देंगे
तो ये आपका जो है अनुवाद हो जाएगा। वे शाम से बाजार जा रहे हैं, तो वे शाम से बाजार जा रहे हैं, देखिए रहा भी आ गया इसमें और समय शाम भी दिया हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ लगाएंगे दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। दे हैव बीन, अब जाना का गो होता है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। दे हैव बीन गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, ये वे शाम से बाजार जा रहे हैं। दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, कब से जा रहे हैं, देखिए शाम है ना, तो शाम आपका निश्चित है, तो लिखेंगे सिंस इवनिंग, EVENING, उसके बाद फुल स्टॉप। फिर देखिए तुम 4 वर्ष से कानपुर जा रहे हो, अब 4 वर्ष है तो इसमें अब क्या है, देखिए तुम कह रहा, तो ये भी जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो आप क्या करेंगे, यू के साथ भी आप हैव बीन लगाएंगे। यू हैव बीन गोइंग टू कानपुर, कानपुर, अब कह रहा 4 वर्ष से, तो फार जो है 4 इयर्स, फार 4 इयर्स, 4 वर्ष से। तो यू हैव बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 4 इयर्स। वह मार्च से खाना बना रही है, तो वह मार्च से खाना बना रही है, तो मार्च देखो ये टाइम दिया हुआ है, ये निश्चित समय है, तो आप लिखेंगे यहाँ सी के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज बीन। उसके बाद मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। अब जो मार्च है निश्चित है, तो ये आपका क्या है, यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस मार्च, MARCH, सिंस मार्च। हम 4 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो हम 4 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे वी के साथ हैव बीन। उसके बाद वी हैव बीन, फिर जो है पढ़ना का रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर, कै घंटे से, 4 घंटे से, तो यहां आप लगाएंगे फॉर 4 आवर्स, फुल स्टॉप लगा दें। तो ये हो गया आपका जो है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं। तो ये आपको बताया गया आज कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का सेंस ये है, अगर वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे जब वाक्य का आप अनुवाद करेंगे तो इसमें जो है इसकी जो कर्ता लाएंगे और उसके बाद जो हैज बीन है, हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, और मेन वर्ब में फर्स्ट जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए सिंस या फॉर अवश्य लगाना है आपको। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं राम सुबह से खेल रहा है, तो राम सुबह से खेल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, उसके बाद फुल स्टॉप। सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, सीता हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस 4 o'clock। ये हो गया। वे शाम से बाजार जा रहे हैं, तो दे हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, तुम 4 वर्ष से कानपुर जा रहे हो, यू हैव बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 4 इयर्स। और वह मार्च से खाना बना रही है, शी हैज बीन मेकिंग फूड सिंस मार्च। और लास्ट है कि हम 4 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 4 आवर्स। तो ये जो होता है, इस तरीके से हम लोग हिंदी से जो है इंग्लिश में अनुवाद करते हैं।
तो आज के वीडियो में आपको ये बताया गया कि सपोज दैट मान लिया जाए कि यदि वाक्य यानी हिंदी का वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और वाक्य आपका सकारात्मक है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद जो है हम जब करते हैं तो इसकी सहायक क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं और मेन और में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और समय के लिए जो है सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो सिंस कहाँ लगाएंगे और फार कहाँ लगाएंगे? जो निश्चित समय होता है उसके लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स।